जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य में सुधार जारी, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन शिक्षा और गठन में आशा की यात्रा, किसान विरोध प्रदर्शन में बिशप ने केरल के मंत्री के इस्तीफे की मांग की, डॉन बॉस्को कॉलेज मरम ने कोरोना और कार्यवाही के साथ सामाजिक कार्य माह मनाया, रक्तदान से वाराणसी में अंतर धार्मिक भाईचारा मजबूत हुआ, इम्फाल के आर्चडायसिस ने बीमार और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जयंती कार्यक्रम आयोजित किया, केरल में हजारों कैथलिकों ने पैदल 30 किलोमीटर की वार्षिक चालीसा तीर्थ यात्रा की, कुर्नूल के धर्म प्रांत ने युवाओं के लिए करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य में सुधार जारी है। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने पत्रकारों को बताया कि कासा सांता मार्था में पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है तथा रविवार को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पोप की अप्रत्याशित दौरे पर टिप्पणी की। मंगलवार की सुबह वाटिकन प्रेस कार्यालय ने पत्रकारों को बताया कि डॉक्टरों के संकेतों के अनुसार पोप का स्वास्थ्य लाभ जारी है। पोप के स्वास्थ्य पर एक ब्रीफिंग के दौरान प्रेस कार्यालय की टिप्पणी अस्पताल से निकालने के बाद पोप की पहली सार्वजनिक और आश्चर्यजनक उपस्थिति के 2 दिन बाद आई। रविवार को बीमार और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की जयंती के लिए आयोजित पवित्र मिस्सा के अंत में पोप वेदी पर कुछ समय के लिए दिखाई दिए। उन्होंने विश्वासियों को अभिवादन और आशीर्वाद दिया। राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन शिक्षा और गठन में आशा की यात्रा। राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 19 से 21 मार्च तक ढाका के सीबीसीबी केंद्र में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। बांग्लादेश में कैथलिक शिक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से इस कार्यक्रम का आयोजन बांग्लादेश कैथलिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कारितास के युवा और शिक्षक कार्यक्रम के सहयोग से किया गया था। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 8 धर्म प्रांतों के लगभग 112 शिक्षा नेता शामिल हुए, जिसमें स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल, डायसेशन शिक्षा आयोग के सदस्य और चर्च के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने बांग्लादेश में कैथलिक शिक्षा के भविष्य पर चर्चा की। इसका विषय था आशा की तीर्थयात्री शिक्षा और गठन में चर्च की भूमिका। किसान विरोध प्रदर्शन में बिशप ने केरल के मंत्री के इस्तीफे की मांग की। एक कैथलिक बिशप ने केरल में किसानों को जंगली जानवर से बचाने में विफल रहने के लिए केरल के वन मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। केरल के एक शहर कोझिकोड में कैथलिक कांग्रेस के डायसेशन इकाई द्वारा आयोजित अधिकार उद्घोषण रैली को संबोधित करते हुए थमनासेरी के बिशप रेमिगियोस इचानानियल ने कहा, वन मंत्री अंधे हैं, वे दूसरों द्वारा लिखे गए कानूनों पर हस्ताक्षर करते हैं। यदि वे अक्षम है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हाथियों के हमले से अब और लोगों की मौत नहीं होनी चाहिए, बहुत हो गया। शहर के मध्य में मुथलकुलम ग्राउंड में आयोजित 5 अप्रैल के विरोध प्रदर्शन में पुरोहित और धर्म बहनों सहित 12,000 से अधिक लोग शामिल हुए। डॉन बॉस्को कॉलेज मरमन ने कोरोना और कार्यवाही के साथ सामाजिक कार्य माह मनाया। डॉन बॉस्को कॉलेज मरम ने सामाजिक कार्यवाही कोरोना और कार्यवाही थीम के तहत प्रभावशाली कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के साथ सामाजिक कार्य माह मनाया। इस पहल का उद्देश्य सामाजिक जिम्मेदारी, सहानुभूति और समुदाय सेवा को उजागर करना था, जो सभी सेमेस्टर के छात्रों के साथ प्रतिनिधित्व होता है। सामाजिक कार्य विभाग के प्रमुख डॉक्टर एवरग्रेट वांगल ने टिप्पणी की, यह महीना केवल उत्सव नहीं था बल्कि सामाजिक कार्य के मूल्यों को मूर्त रूप देते हुए कार्यवाही का आह्वान था। डॉक्टर वांगर ने कहा, इस आयोजन ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा जिसने नागरिक जुड़ाव और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए कॉलेज की प्रतिबद्धता को मजबूत किया। रक्तदान से वाराणसी में अंतर धार्मिक भाईचारा मजबूत हुआ। वाराणसी में विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव को मजबूत करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इंडियन मिशनरी सोसाइटी के फादर आनंद मैथ्यू सौहार्द शांति कार्य के निदेशक, जो आयोजन में से एक थे, ने कहा कि 6 अप्रैल का कार्यक्रम संयुक्त रूप से बौद्ध, ईसाई, जैन और मुस्लिम त्योहारों को मनाता है जो मार्च और अप्रैल के दौरान आते हैं। यह शिविर हिंदुओं के रामनवमी के दिन रेवड़ी तालाब पार्क में आयोजित किया गया था, जो शहर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां बुनकर समुदाय के मुस्लिमों की घनी आबादी है। यह अनूठा रक्तदान शिविर आम लोगों के लिए लाभकारी त्योहारों को सार्थक तरीके से मनाने के लिए है। इम्फाल के आर्चडायसिस ने बीमार और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जयंती कार्यक्रम आयोजित किया।
6 अप्रैल को इम्फाल के आर्चडायसिस ने कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑडिटोरियम में कैथलिक मेडिकल सेंटर में बीमार और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित एक विशेष जयंती कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें डॉक्टर और नर्सों जैसे 15 स्वास्थ्य पेशेवरों ने भाग लिया, जिसमें इम्फाल के आर्चबिशप लूनिस नेली और इम्फाल के एमेरिटस आर्चबिशप डोमिनिक लुमोइन जैसे प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। साथ ही 7 पुरोहित और 19 धार्मिक बहनों भी शामिल हुए। केरल में हजारों कैथलिकों ने पैदल 30 किलोमीटर की वार्षिक चालीसा तीर्थ यात्रा की। केरल में हजारों कैथलिकों ने 6 अप्रैल को पैदल 30 किलोमीटर की वार्षिक चालीसा तीर्थ यात्रा की। सेंट थॉमस मेजर आर्चबिशप एपिस्कोपल श्राइन में 28वीं पलायूर महान तीर्थ यात्रा का नेतृत्व त्रिचूर के मेट्रोपॉलिटन आर्चबिशप मार तड़त एंड्रूस ने किया। पलायूर महान तीर्थ यात्रा पलायूर महान तीर्थ दानम केरल के पलायूर में सेंट थॉमस सिरोमालाबार चर्च में आयोजित होने वाला एक वार्षिक चालीसा उत्सव है, जो त्रिचूर के आर्चडायसिस में है। पलायूर में स्थित चर्च को एक महत्वपूर्ण ईसाई तीर्थ स्थल माना जाता है और माना जाता है कि यह भारत का पहला चर्च है जिसकी स्थापना 52 ईस्वी में सेंट थॉमस ने की थी। महान तीर्थ यात्रा चालीसा काल के दौरान आयोजित होने वाला एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि से हजारों श्रद्धालु आते हैं। यह चर्च केरल के त्रिचूर जिले के पलायूर में है। कुन्नूर के धर्म प्रांत ने युवाओं के लिए करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। कुर्नूल के धर्म प्रांत ने 5 से 6 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के जीवन सुधा पास्टोरल केंद्र में अपना पहला धर्म प्रांत करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। कुर्नूल धर्म प्रांत के बिशप गोंटला जोहान्स ओसीडी ने एक संबोधन के साथ 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने भाषण में उन्होंने युवाओं को सूचित करियर निर्णयों के माध्यम से अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया। उनके भाषण व्यक्तित्व विकास, मौखिक संचार कौशल और सही शैक्षणिक पथ चुनने जैसे प्रमुख विषयों पर केंद्रित थे। सत्र में कक्षा 10वीं से 12वीं के 500 से अधिक हाई स्कूल के छात्रों ने भाग लिया, जिसमें 5 चरणीय करियर मार्गदर्शन मॉडल का पालन किया गया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।